को। आज तो नवलगढ़ के अंदर कई लोग ये भी बात करते होंगे कि हमें टिकट पूछ के नहीं दी। मैं एक एक आदमी को पूछने के लिए उसके घर पर नहीं जाऊंगा। अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो आप ये समझ लो कि प्रतिभा सिंह जी को टिकट मैंने उस समय जब रैली के अंदर आया था तो 20,000 की जनता के बीच पूछ के इनको टिकट दी थी। और इनसे बढ़िया उम्मीदवार अगर आप मेरे पास ले आते और फिर मैं मना करता तब मेरे भाइयों में से नाराज होते। आप तो ऐसा काम कर रहे हो, न तो खुद खा रहे हो और न किसी को खाने दे रहे हो। ढुलाने का काम तो कम से कम मत करो नवलगढ़ के अंदर, ये धंधा छोड़ दो। तो मेरा तो देखो हनुमान बेनीवाल की लड़ाई कमजोर पड़ने वाली नहीं है। मेरी उम्र भी 44 साल है, 5 साल और ठोकरे खा लूंगा और अगली बार 125 सीट राजस्थान के अंदर लेके आऊंगा। नवलगढ़ के अंदर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसे नवलगढ़ की जनता खौफ खाती है। आप लोग कहते हो कि उसे कोई हरा नहीं सकता। आज से 20 साल पहले जब मैं राजस्थान जिला का चुनाव लड़ रहा था तो नवलगढ़ का आपका कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे सामने चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर रहा था। और भाइयों मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप प्रतिभा सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रही है। आपका भाई हनुमान बेनीवाल बोतल के अगर इस बार आपने मुझे धोखा दिया तो मेरा विश्वास आप लोगों के ऊपर से उठ जाएगा। मुझे कोई गम नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। मैंने मेरा कैरियर और जवानी किसान के बेटों के खातिर और किसानों के खातिर कुर्बान कर दी। अगर मैं वसुंधरा गहलोत की सैंडल उठाता तो 15 साल पहले कैबिनेट का मंत्री बनता। मैंने कहा मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा और जब तक मंत्री बनकर सेवा करूंगा तब तक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई राजस्थान की को मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो 50-60 हजार से जीत रहा हूं क्यों में और 15 सीट मारवाड़ अकेले से लेकर आ रहा हूं। लेकिन आप अगर प्रतिभा सिंह जी को नहीं जिताओगे तो वाहिद साहब को नहीं जिताओगे, मैसेज यह जाएगा कि मारवाड़ तो मजबूत था, शेखावाटी कमजोर पड़ गई। जाएगा नहीं जाएगा? अगर यही मैसेज देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आपका भाई तो लड़ता रहेगा और प्रतिभा सिंह जी से अगर कोई नाराज किया है वो मेरे गले में डाल दो सारी और मैं लेके जा रहा हूं। आज से मैं गारंटी लेके जा रहा हूं कि आज से पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतिभा सिंह जी अगर जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएगी तो नवलगढ़ के 36 कौम के लोगों को पूछे बिना एक भी कदम नहीं उठाएगी। इतना बड़ा काम अब की बार वोट आप अपने भाई के खाते में डाल दो। वैसे इस परिवार ने भी सेवा की है शेखावाटी की। इनके दादाजी का बहुत बड़ा नाम था और ये भी विधायक रही यहाँ पे और दूसरे कई लोग विधायक यहाँ पे रह गए। उन्होंने कौन से सोने के छक्के लगा दिए लोगों को लगा दिए। वो गंदगी तो वो की वही नजर आ रही नवलगढ़ तो देखिए। और मेरे भाइयों मैं ये बोतल का चिन्ह इसलिए लाया हूँ कि राजस्थान की गंदगी को इस बोतल से साफ करके वो पाकिस्तान के अंदर भेज दूंगा। शेखावाटी के वीर जवानों इस संकट के समय के अंदर अपने भाई का साथ में छोड़ना। मैंने लड़ाई लड़ी, मैं पहला योद्धा हूं। 52 से लेकर आज तक बड़े से बड़े किसान नेता होंगे राजस्थान के अंदर, आप जयकारे करते होंगे सबके, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया। कोई तो उत्तर प्रदेश की उधार की पार्टी लाया और कोई हरियाणा की ठगों की पार्टी लेके यहाँ पे आया। लेकिन पहली बार आपका भाई नई पार्टी बना के आपके बीच आया है। मैंने एक पौधा लगाया है, इस पौधे को सींच के वट वृक्ष बना दो। ये आपके काम आएगा, मेरे छोटे भाइयों के काम आएगा। जिस तरह सुमन कुलेरी
राजेंद्र फौजी, भाई साहब प्रतिभा सिंह जी खड़े। इसी तरह आने वाले 5 साल बाद हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जवान, किसान का बेटा, मुसलमान का बेटा और दलित का बेटा आरएलपी का उम्मीदवार होगा। इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप आशीर्वाद नवलगढ़ की धरती से आपको देना है। 40-67 उम्मीदवार हमने खड़े किए। कई तो बदमाश ऐसे निकले, दिल्ली से तो मुझे फोन किया कि हमारी आप वहां से खड़ा मत करना किसी को, हमारी सीट पे हम आरएलपी से लड़ेंगे। तो मैंने ये भी कहा था, मीडिया वाले रोज पूछते थे कि आप क्या करोगे, तो मैंने 2 बात कही थी। एक तो गठबंधन अगर होगा तो 200 सीटों पे लड़ेंगे। मैंने मेरी सीट कभी नहीं बताई कि तो आरएलपी कितने पे लड़ेगी। मैंने कहा गठबंधन होगा 200 पे लड़ेंगे। और अगर जनाधार वाले लोगों की टिकट बीजेपी कांग्रेस ने काट दी तो उनको आरएलपी के अंदर मौका देंगे। मैं मेरी बात पे अड़ा रहा और मैंने इंतजार किया उन तमाम 15-20 नेताओं का, लेकिन मुझे पता लगा कि वो हाथों मेरे से भर के गए, लेकिन रात को घर जाके पता नहीं क्या बातें हुई होगी, अपने समर्थकों से क्या बातें करी। सुबह उनके 19 तारीख को फोन आए कि भाई साहब आपकी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हमारे वोट टूट जाएंगे, ये कहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो, आपके जो वोट जुड़ रहे हैं वहां ले लो, लेकिन मुझे फिर बाद में सभा कराने के लिए मत कहना। मैं भी जिद्दी बहुत हूं। तुम अगर निर्दलीय लड़ रहे हो तो हनुमान बेनीवाल उन्हीं निर्दलियों की सभा करेगा जो कांग्रेस बीजेपी को हरा के विधानसभा में मेरे साथ निर्दलीय खड़े रहे। अब जीता थे तो आप निर्दलीय हो और कोई गहलोत की गोद के अंदर जाके बैठता है। जीता था बसपा से, पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, कभी कोई कर लेता। तो भाइयों आखिर ये बंद कब होगा? ये कहीं कहीं तो इस कहानी को आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हनुमान बेनीवाल मैंने देखा लोग हाथी की सवारी करके हाथ का दामन थाम लेते, लड़ते नीतीते निर्दलीय और जेकर कांग्रेस का लगाते। तो ये एक ही आपका भाई है जो राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। माता जी बैठ जाओ, 2 मिनट मेरे छोटे भाई इस रात इनके माताओं के लिए बोला नहीं इसलिए नाराज हो रही है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहे और माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर राजस्थान के अंदर लड़ रही। अब तो मेरा क्या हुआ आप भाइयों, जयपुर के अंदर जब हमने हुंकार भरी थी तब मुझे कोई कह रहा था कि वसुंधरा राजे लाइव कार्यक्रम देख रही थी और बार बार पानी पी रही थी और पूछ रही थी कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ कहां से आई, नई पार्टी कैसे बना ली, मुझे पता नहीं लगा। और मुझे कोई कह रहा था कि मैडम रोज 1 बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल दारू पी गई और वसुंधरा को 2 बोतल अगर दारू किसी ने पिलाई तो तेजा जी के भक्तों की हुंकार से वसुंधरा डर गई और 2 बोतल पी के सो गई। भाइयों, ये हनुमान बेनीवाल की फौज है राजस्थान के अंदर। ये कोई कांग्रेस में दम नहीं है जो वसुंधरा का विरोध कर सके। अगर वसुंधरा को गौरव यात्रा के रथ के अंदर घुसाया और हेलीकॉप्टर में चढ़ाया तो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने ऐसा टेलर दिखाया कि रोड पे आना ही वसुंधरा बंद हो गई। ये कांग्रेस ने हुंकार नहीं भरी, कांग्रेस ने तो वसुंधरा के घर पे 5 साल धोख लगाई थी और विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस से कभी राजस्थान के विकास के, किसानों के, जवानों के मुद्दे नहीं उठाते थे। सिर्फ वसुंधरा राजे से मिलके अखबार में छपने के लिए 2-3 शेखावटी के आपके नेता जो रोज बीजेपी के नेताओं के पैर छूते घूमते, वो खड़े होके और अपनी फोटो छपवा लेते थे, उसके बाद अपने इलाके में आ जाते थे। विधानसभा के अंदर में देखते नहीं। मेरे भाइयों, आपके मान सम्मान की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, इन राजस्थान के हार्डकोर अपराधियों, गुंडे बदमाशों के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, इन सामंती ताकतों, इन राजा महाराजाओं के खिलाफ अगर हुंकार भरी तो खींवसर के विधायक ने इस राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की सड़कों पर अकेले
किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। देखो 67 में से 40 उम्मीदवार टक्कर के अंदर चल रहे हैं। कितने? ये तो मेरे को हेलीकॉप्टर लेट मिला क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना, कहां से लाता हेलीकॉप्टर। ये तो आज ही हाथ आया मेरे, और आज ही सीकर के अंदर उतर नहीं रहा, दोबारा उतारना पड़ेगा। सड़क मार्ग से चलेंगे सीकर में। देखो लाइट आ गई, सीकर का नाम है। दोनों सीकर तो क्लियर हो गए, नवलगढ़ और सीकर दोनों। अब थोड़ा सा वाइद साहब को नवलगढ़ को संभालना पड़ेगा। थोड़ा सा आप तो मान लेना, सीकर तो आपका संभला हुआ है, वो तो तेजा जी के भक्तों ने संभाल लिया सीकर को। आप थोड़ा सा नवलगढ़ को संभाल लेना। आप तो सीट की बात करो, ये कांग्रेस और जिसकी बात करो ये तो यहाँ चौथे नंबर पर दिखाई देंगे जब मतगणना होगी। तैयारी करो मेरे छोटे भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि किसी के बेका में मारने की आवश्यकता नहीं है। समय निकलने के बाद रोना बचता है खाली, फिर रो बैठते। ये समय अगर निकल गया तो उसके बाद 5 साल तक बोलते रहना तो आप चाह रहे थे वो काम मैंने कर दिया। और ये प्रतिभा सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहा है। अपने भाई को वोट डालोगे और अगर जीत होगी तो देखा है आपके भाई के भी उतने लगेंगे जितने प्रतिभा सिंह जी के लगेंगे। और तो आप सब समझदार हो, इतना बड़ा वोट बैंक है और वो यूं ही जा रहा बिना बात के। कब समझोगे? और अब भी नहीं समझोगे तो तेजा जी तो वो उतार लेंगे नहीं आपके बीच, फिर तो यूं ठोकरे खाते घूमना। जिस तरह लोग अपने लिए मजाक उड़ाते हैं, कितनी बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर, आज तक असली किसान का बेटा राजस्थान का सीएम नहीं बना। मेरे भाइयों कब बनेगा? ये समय आ गया। आप ये मत करो 200 सीट वाला ही सीएम बनता है। मुझे किसी अखबार वाले ने पूछा कि अगर 40 पे आप टक्कर में हो और 25-30 जीत गए और आपको अगर आपके बिना सरकार नहीं बनी तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो सीधा सा करूंगा, चुनाव वापिस कराऊंगा राजस्थान के लिए। फिर मैं ये मामला छोड़ूंगा नहीं और फिर 200 सीटों में आरएलपी लड़ेगी और 125 जीत के आएगी राजस्थान। मेरे हाथ में जब आ जाता है तो मैं वार खाली कभी नहीं जाने देता, पूरा वार करता हूँ। जिस तरह राजेंद्र राठौर को जेल की सलाखों के पीछे डलाया, उसी तरह वापिस चुनाव करा दूंगा राजस्थान का। क्योंकि मुझे प्रदेश का इतिहास लिखना है मेरे भाइयों, मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है। मैंने वो यह भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के कोई कद्दावर किसान नेता, वैसे कद्दावर तो है ही नहीं उनके अंदर। कद्दावर तो इसलिए नहीं है खुद के पास तो 5000 वोट का सामान नहीं किसी को। कद्दावर तो वो होता है जो लाख वोट साथ लेके चलता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, हमारे लोग कहते हैं मैं खुद से बात कर लो, वंशवाद के हमारे जो घराने चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैंने कहा हमारे वंशवाद चलाने वाले मेरे भाइयों को पूछ लो कि अगर वो हमारी रैली के अंदर आना चाहते हैं तो जयपुर की रैली के अंदर मैं उनको दूल्हा घोषित करके मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन कोई दूल्हा बनने के लिए तो है भाई नहीं रहता कोई। तो मैंने मेरा वचन निभाया, आप अपना वचन निभाना। बहन प्रतिभा सिंह जी को आज से ही लग जाओ जवानों, आपके सामने तो मजबूत उम्मीदवार है और आरएलपी का झंडा और आरएलपी का चुनाव चिन्ह बोतल है। जहां बोतल का चिन्ह नहीं है वो हजारों लोग फोन करके मुझे पूछ रहे हैं, भाई साहब आपने उम्मीदवार नहीं उतारा, हमारा अपमान किया। मैं उनको समझाता हूं, बच्चों मैं किस किस से पूछता, जिसको उतार रहा था वो धोखेबाज बीच में छोड़ के भाग गया, तो कह रहे वोट किसको दें। मैंने कहा तुम्हारा जो मन माने उसी को दो, जब मेरा नहीं है वहां मैं क्या करूं। और अगर कोई निर्दलीय है और दूसरा टक्कर में है तो उसको दे दो। इस कांग्रेस और बीजेपी की अर्थियां वहां विसर्जित करने के लिए गंगा जी के अंदर ले जाके इनकी। आज आपने इंतजार करना सीख लिया। मैंने कहा था कि जिस दिन आप इंतजार करना सीख लोगे उस दिन राज के अंदर आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और नवलगढ़ की जनता हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रही थी कि हमारा भाई आएगा और हमें रास्ता बताएगा। मैं आज आपको रास्ता दिखाने के लिए आ गया।
किसी दूसरे रास्ते पे मत चले जाना जहाँ कोई नया झूठा और ऐसा नेता पैदा कर दो तो 30 साल तक और आपका शोषण करे। ऐसा कोई काम नवलगढ़ के अंदर मत करना। एक जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह आपको बोतल का चिन्ह और आपका भाई हनुमान बेनीवाल दिखाई देना चाहिए। इतना काम आपको करना है। शेखावाटी के वीरों, अपनी वीरता को, इतिहास को याद करो कि जब सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए कानीराम रामदेव ने ऐसा बिगुल बजाया कि सामंती ताकतें राजस्थान से हवा हवाई हो गई। ये शेखावाटी की वो वीर भूमि है जाके जांबाज लड़ाकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हजारों की तादाद के अंदर शहादत दी। और सबसे ज्यादा हमारे जो शेखावाटी के बच्चे हैं, बेटियां बेटे हैं, इन्होंने राजस्थान के जैसलमेर के दौरे हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा का ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे धौलपुर के बीड़ हो, वहां जाके अगर शिक्षा का अलग जगाया, वहां जाके अगर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की, तो शेखावाटी के हमारे बच्चों ने इस राजस्थान को जगाने का प्रयास किया। और आज भी शिक्षा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा है, ओलंपिक ऐसे आते होते हैं, टेलीविजन पर जब नजरें गड़ाते हैं तो पदक जब मिलता है तो राजस्थान में सबसे पहला नंबर शेखावाटी के किसान के बेटे बेटियों का आता है। इसलिए मेरी इस लाज को आपको बचाना है। मैं तो ज्यादा आशीर्वाद आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ। 15 सीटें हैं शेखावाटी में। कितनी है? 15 में से मेरे तो 5-6 ही लड़ रहे हैं, बाकी तो 10 तो वही सांपनाथ और नागनाथ लड़ रहे हैं। अब तो 15 में तो 5-6 तो मेरे को ही दे दो। आपके गीत तो मैं ही गाता हूँ, वो तो सोनिया राहुल और मोदी जी तोती जी उनके गीत गाते हैं। तो मैं ही आपके गीत गाता हूँ। भाइयों, मुझे कमजोर कर दोगे तो हनुमान बेनीवाल तो उठ खड़ा होगा वापिस, लेकिन दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा और मैं भी फिर पॉलिटिशियन बन जाऊंगा बाद में। ध्यान रखना। लोग मुझे कहते हैं कि आपको सुनने के लिए ये लाखों हजारों की भीड़ क्यों आती है, तो मैंने कहा मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता, मैं दिल से राजनीति करता हूँ। ये लोग मुझे दिल से कहते हैं कि हनुमान हमारा भाई है। और मुझे शेखावाटी के अंदर जब रैली करा था तो साकू गांव के अंदर रात की 1-1:30 बज गई। मैंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, और शेखावाटी का इलाका कोई नाराज होकर फालतू के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए रात को 1:30 बजे का टाइम, कहते इतनी 1:30 बजे क्यों घूम रहे हो गाँव में। तो बोले अरे नहीं नहीं, आपको तो आना ही है। और माताएं बहनें बैठी है। मैं 1:30 बजे पहुंचा, ऊंट पे बिठा के मुझे घुमाया गांव के अंदर। और माताओं बहनों ने कहा कि हनुमान तेरे पे भरोसा कर रहे हैं, दूसरा नेता के दाएं धोखो देर मत भाग जाए भाया, ध्यान रखिए पूरा। तो मैंने कहा चिंता मत करो माता जी, मैं ध्यान रखूंगा। और वसुंधरा तो शेखावाटी से इतनी डरती है कि यहाँ की महिलाओं ने जब रिंग श्रीमाधोपुर आई थी वसुंधरा, तो पकड़ लिया था, उसकी गाड़ी पे मुक्के मारे और पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो उसके वसुंधरा के बात समझ में नहीं आई, तो वसुंधरा ने अपने एसडीओ को पूछा ये क्या कह रही है। तो एसडीओ बोला साहब आप नाराज हो जाओगी। बोले नहीं आप तो बता दो। बोले साहब ये कह रही है कि तू तारा मोटियार की कौन हो सकी, राजस्थान की कहीं हो सकी। आप बताओ। तो बेचारी शेखावाटी की तरफ मुंह ही नहीं करती। बोले यहाँ तो है ना सारा मामला गड़बड़े, कुछ भी करते तो कुछ नहीं करना। आपको तो नवलगढ़ में जिताना है, ये जीते मेरे प्रत्याशियां बैठे हैं, सबको जिताना। सीकर में वाइट साहब भी बैठे हैं। और नीम का थाना में जाकर आया हूँ, कोटपुतली के अंदर तो सीट जीतेगी कोई 30,000 से ज्यादा। मेरे भाइयों, राजस्थान का जवान किसान आरएलपी को सत्ता के अंदर देखना चाहता है। अपनी कम तैयारी थी, कम ताकत थी, उद्योगपति और पूंजीपति मेरे साथ नहीं है, पैसे वाला तो कभी मेरे घर के आगे से भी नहीं निकलता। क्या करूँ बता, मैं तो गरीबों का सेवक हूँ। मेरे पास तो आप आते हो और जो आता है उसे खाली आप नहीं भेजता। प्रयास करता हूँ कि उसकी पीड़ा दूर करूं। मेरे फोन से अगर मेरे किसी भाई का भला हो तो मैं फोन करता हूं, और साथ जाने से अगर किसी की नौकरी लगे तो उसके साथ जाके उसको रोजगार दिलाने का प्रयास करता हूं। मैं राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि थाने तहसील कचहरी के अंदर गांव का गरीब आदमी जब जाए तो थानेदार और तहसीलदार बोले बताओ बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे,
मैं बदलाव चाहता हूं उसकी भाषा के अंदर। और हनुमान बेनीवाल आपका मान सम्मान बचाना चाहता है तो आप इस वसुंधरा गहलोत और कांग्रेस ने इस राजस्थान को अपमानित किया। इसको झुंझुनू की पावन धरती से मेरे जितने भी उम्मीदवार उदयपुर वाटी गुड़ा की सीट से छोटी बहन सुमन कुलेरी, झुंझुनू से भाई राजेंद्र फौजी और सीकर से भाई चौहान साहब, मैं सबके लिए आपसे वोट की अपील करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि नवलगढ़ के अंदर इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं आएगा। और मौका अगर चूके तो बैठ के रोना और मुझे भी रुलाना, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मुझे मत कहना। अब की बार वोट तो भाई हनुमान बेनीवाल को देख के दे देना और एमएलए इनको बना दोगे तो मेरी गारंटी है प्रतिभा जी जहां भी आप कहोगे आपके बीच अगर सड़क पे बैठना होगा मैं बैठूंगा तो मेरे साथ ये भी बैठेगी सड़क पे, ठीक नहीं? तो अब की बात तो दे दोगे ना आशीर्वाद पूरा। कल से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर बोतल ही बोतल दिखनी चाहिए पानी वाली।